बेटा वही आप सुनना कि भाई हाँ ठीक है, वही सुनना बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है कि व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार एट 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। चलो बेटा एक चीज मुझे बताओ यार कि यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का सेम है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे कौन सा लॉ होता है बेटा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो कौन सा लॉ होता है? सर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, वेरी गुड, बॉयल्स लॉ है बेटा। एक चीज बताओ, प्रेशर यहाँ पर पहला प्रेशर क्या दिया हुआ है? बॉयल्स लॉ क्या कहता है आलोक? P1V1 इक्वल टू P2V2 कह दूं मैं? यस सर। बिकॉज भाई PV जो है कांस्टेंट रहता है, तो P1V1 इक्वल टू P2V2 बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट ना? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं आपको बस ये चीज बता देता हूँ कि क्या करना है। P1V1 इक्वल टू P2V2 है ना, बस P1 हमारे पास क्या गिवन है बच्चों? 1 बार। P1 1 बार पुट करना है, यूनिट भी बार में है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो P2 हमें निकालना है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर ना, तो प्रेशर निकालना है बेटा, कोई समस्या नहीं है। V1 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा हमारे पास? 500 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा बहुत अच्छी बात यह है कि डेसीमीटर क्यूब ही तो लीटर होता है ना, तो इसमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और V2 क्या है बच्चों हमारे पास? V2 कितना है? 200 डेसीमीटर क्यूब। 200 डेसीमीटर क्यूब। बस इसे पुट कर देना बेटा, आपका आ जाएगा बेटा P2। यस आलोक सर, यस सर 2.5 बार। चलो 2.5 बार। बहुत बढ़िया, जिसने निकाल लिया बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो जिसने अगर निकाल लिया बेटा वेल एंड गुड बात है बेटा, बहुत ही सस्ता सा क्वेश्चन था ये, है ना, हम ये कह सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, है ना। जिसको भी ये आ गया है ओके बेटा हैंड रेज कर दो या थंब भेज दो मुझे कि हाँ भाई मैंने सीख लिया है। किसी को भी डाउट है तो। रोशन आपको पहला क्वेश्चन आता है ना बेटा? पहला क्वेश्चन रोशन आता है ना? रोशन पहला क्वेश्चन आता है बेटा? मुझे देना है आंसर। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, पहला क्वेश्चन जी आता है सर। ना? हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। जी बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन जी पे, सर। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा होगा, क्वेश्चन समझा दूंगा और जो यूनिट वाइज जो भी रिक्वायरमेंट है वो समझा दूंगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से आपके सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। वेट, आई होप यही सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देख सकते हो यही है यस ना? सर। चलो यस सर यही। अगर मैं इस क्वेश्चन को से पूछूं तो एक वेसल है बेटा, 120 मिलीलीटर कैपेसिटी का है बेटा, वॉल्यूम गिवन है, यस और नो। और यस सर। गैस बेटा कितने डिग्री पे है बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस पे हमने फिल किया हुआ है। प्रेशर बेटा कितना है? 1.2 बार, ठीक है। जब गैस को ट्रांसफर किया बेटा अनदर वेसल में, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 120 मिलीलीटर। अभी भी बेटा सेल्सियस कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। रोशन कौन सा लॉ है बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर है। रोशन यस सर। यस सर। कौन सा लॉ है बेटा? चार्ल्स। चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, पगला गया है चार्ल्स सर, एक मिनट। भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आलोक मतलब कौन सा लॉ है? आलोक और भी बॉल्स, बच्चों, हाँ यस सर। वेरी गुड, ये बॉयल्स लॉ है ना भाई, एट टेम्परेचर कांस्टेंट पे। यस, तो भाई यहाँ पर V1 देखो कितना है? प्रेशर के लिए ना सर, चार्ल्स। चार्ल्स लॉ होता है बेटा रोशन। प्रेशर कांस्टेंट के लिए पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ प्रेशर कांस्टेंट के लिए तो भाई हमारे पास चार्ल्स लॉ है। और क्या है? प्रेशर के लिए हो गया, देखो ना, PV इक्वल टू nRT बेटा, यही तो एक मंत्र बताया था मैंने तुम्हें। अब भाई तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ, आइसो बार था ना वो, आइसो बार था बेटा, है ना? यस सर। चलो वेरी गुड। तो देखो अगर जरा सा भी हटे ना तो भाई रिवीजन खत्म हो जाती है, इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिकल छोड़ नहीं रहा,
वो छूटेगा छूटा रह जाएगा, ठीक है। जबकि कई बच्चों ने कर भी लिया कुछ क्वेश्चन, तो तब भी वो है, तो अच्छी बात है कि बेटा तुम बार बार रिविजन करो, ठीक है। चलो V1 बेटा हमारे पास कितना दे रखा है, 120 ml जो दिख रहा है तुम्हारे पास। अच्छा एक चीज और, दोनों ही ml में है, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तुम लीटर में चेंज भी ना करो तो भी समस्या नहीं है कोई। अगर 1 लीटर में होता तो मिलीलीटर में चेंज करते बेटा तुम लोग, ठीक है बेटा। चलो V1 तुम्हारे पास दिया है, V2 कितना है बेटा? सर 180 ml। ml बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, P1 कितना है बेटा? 1.2 बार। वेरी गुड। और नेक्स्ट बेटा P2 निकालना है तुम्हें। फाइंड करना है। यस सर। Yes, sir। चलो तो भाई यहाँ पर भी कौन सा लॉ लग जाएगा फिर से, P1 V1 Boyle's इज इक्वल टू P2। कोई डाउट बेटा? बहुत सस्ता सा क्वेश्चन था, अगेन हो जाएगा तुम लोगों से, आई होप। कोई कैलकुलेशन पार्ट में गलती नहीं होगी इसमें, ठीक है बेटा। कईयों ने तो निकाल भी लिया होगा, आई होप, है ना। yes sir यस सर। बड़े यस आगे सर। बच्चों, बड़े आगे। यस सर। चलो थर्ड क्वेश्चन ना, तुम्हारे पास अगर बुक्स होगा तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट, तुम्हें पता है स्टेट की इक्वेशन क्या होती है? स्टेट की इक्वेशन क्या होती है आलोक? स्टेट की इक्वेशन क्या होती है आलोक? सर मैं बताऊं, बताओ भाई, कोई भी बताओ। रोशन? V इक्वल्स टू NRT। यस, पीवी इक्वल टू में एनआरटी बच्चों, है ना। बहुत बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसी से हमने कॉम्बिनेशन लॉ भी प्रूफ किया था ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, अगर सबको याद होगा तो। चलो अब इसमें ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन यूज करके बेटा आपको ये शो करना है कि गिवन टेम्परेचर डेंसिटी गैस पे, एक गैस की डेंसिटी और टेम्परेचर गिवन है, तो उस पे वो प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर डेंसिटी वो प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के बेटा। मतलब यहाँ डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन निकालना है हमें। क्या फाइंड करना है बेटा? डेंसिटी, या अगर आप डी से लिखते हो, और प्रेशर में रिलेशन बताना है, वो भी कैसा? इनवर्सली या डायरेक्टली, ये चेक करना है। वैसे अगर तुम्हें पता हो डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है बेटा, पीएम अपॉन आरटी, ये रिलेशन याद है एब्सोल्यूट डेंसिटी की, तो डी इज डायरेक्टली sir। प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, याद होगा तुम लोगों को बेटा। बट इसे डिराइव sir। करके दिखाना होगा, मतलब हमें पीएम अपॉन आरटी को डिराइव करके दिखाना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एम है, जो कि हमें पता लग चुका है। कोई नहीं बेटा, हम इसको कर देते हैं। क्या करेंगे रोशन इसको आगे बढ़ाने के लिए? सर मैं सॉल्व करूं? नहीं, सर n को m अपॉन m लिख देंगे, मोलर मास अपॉन गिवन मास। यस, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा, ठीक है आलोक। बस पुट कर दो यार, पीवी इक्वल टू में बेटा हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास आरटी, कोई समस्या नहीं बेटा। क्या बन जाएगा यार? गिवन मास अपॉन मोलर मास। डेंसिटी कैसे बनाएंगे? वी को नीचे लेंगे स्मॉल एम के, और नीचे एक कैपिटल sir। एम तो है ही, ऊपर है कैपिटल आर टी। ये क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। तो भाई ये हो गया डी आर टी बाई एम, और बेटा अगर डेंसिटी की वैल्यू मैं निकालूं तो पी एम बाय आर टी हो जाएगा बेटा, ठीक है। जिससे तुम्हें पता लग रहा है कि जो है डी है भाई, जिससे तुम्हें पता लग रहा है भाई कि डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? प्रेशर के। इतना सस्ता सा भाई क्वेश्चन फिर से अगेन, है ना। देख पा रहे हो आप कि डेंसिटी जो है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों? प्रेशर के। बट एक चीज ध्यान रखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बच्चों। ये हमने रिलेशन डिराइव किया है। कैसे किया? पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन को रिप्लेस कर दिया, मोल को रिप्लेस कर दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास से बच्चों, ठीक है। वी को नीचे ले आए, एम अपॉन वी हो गया, और एम अपॉन वी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, और डी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी ले आए। सुमित बेटा लेट हो गए? जी सर, मैंने देखा नहीं था, अभी देखा ना मैं। चलो कोई नहीं, मैं इस रिकॉर्डिंग को भेज दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। चलो ये चीज हो गई, ओके सर। कोई डाउट?
3 क्वेश्चन हो गए लगातार हमारे बच्चों, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं ना भाई इसमें? नो सर। चलो नो भाई, सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप फोर्थ, देखो यही वाला क्वेश्चन है। यस सर। Yes, sir. देखो चलो ठीक है बेटा, कह रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों डेंसिटी जो है गैस की वो 2 बार दे रखी है। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी जो है गैसियस ऑक्साइड की बेटा वो 2 बार दे रखी है, जो कि सेम है डाइनाइट्रोजन के 5 बार पे। चलो टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है शायद बच्चों, ये सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताओ यार, बॉयज लॉ तो तुम लगा सकते हो कि पीवी इक्वल टू, ठीक है लगा सकते हो, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मोलर मास का, यार मोलर मास का है और डेंसिटी भी यस सर, गिवन यस है। सर। तो यार एक चीज बताओ, हम बॉयज लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा के क्या करेंगे रोशन? कुछ मिलेगा हमें उसको लगा के? नो सर, कुछ नहीं नहीं सर। सॉरी सर, सॉरी, कुछ नहीं आइडियल गैस मिलेगा। इक्वेशन। हाँ तो यार मुझे एक चीज बताओ, मैं इसको अभी पढ़ के, अभी जस्ट हमने किया है बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? PM upon RT। पीएम आरटी, पीएम अपॉन आरटी। ये पीएम अपॉन में आरटी पढ़ लिया हम लोगों ने। जब मैंने ये पढ़ लिया बच्चों पीएम अपॉन में आरटी, तो मुझे एक चीज पता लग गई है कि प्रेशर और मास एक साथ मल्टीपल में है, ठीक है बेटा। और मैं ये चीज लिख सकता हूं कि डेंसिटी सेम है। इन्होंने एक लाइन बोली है, डेंसिटी ऑफ गैस वो सेम होगी नाइट्रोजन की ऑक्साइड से। तो मैं P1 M1 इक्वल टू P2 M2 कर सकता हूं बच्चों, बता दो, बिकॉज डेंसिटी Yes, सेम sir. है। Yes, Yes, sir. sir. सुमित बेटा थोड़ा बहुत Sir. आ रहा है समझ में? बताओ सुमित, थोड़ा बहुत आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। चलो, तुमने बस एक एक्सप्रेशन देखा कि डेंसिटी बेटा पीएम अपॉन में आरटी है ना? तो भाई क्योंकि डेंसिटी सेम दे रखी है ना, तो P1 M1 शुड बी इक्वल टू P2 M2 बेटा, है ना? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। चलो Yes, यार अब sir. एक चीज बताओ, P1 M1 तुम्हें दे दिया गया है, तो तुम्हें क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बेटा पहले है, तो मैं इसको M1 मान लेता हूँ, और डाइनाइट्रोजन के मास को बेटा M2 मान लेता हूँ, मोलर मास को। यार बच्चों एक चीज बताओ, तुम्हारे पास M1 तुम्हें निकालना है, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है ऑक्साइड की 2 बार, सॉरी प्रेशर दे रखा है ना 2 बार। तुम्हें N2 का मोलर मास क्या होगा पल्लवी? N2 का मोलर मास क्या होगा बच्चों बताओ? 28, sir. 28. बेटा N2 का 28 होगा, 28 वेरी sir. गुड, 28 होगा। मल्टीप्लाई में बेटा प्रेशर कितना दे रखा है डाइनाइट्रोजन का? 5। 5 बार। पाँच, सर yes sir, 5 बार। भाई M1 Yes निकालोगे sir. नहीं निकाल, बता दो बेटा, या ये भी कम हो? यस सर, Yes sir. निकल गया 70 ग्राम पर मोल। बहुत बढ़िया भाई, 70 आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो 70 U आएगी, बिकॉज जो मोलर मास होता है बेटा Yes sir. वो U में निकालते हैं हम लोग, याद है? वो तो हम Yes, sir. अगर मोल की बात Yes sir. करें तो देते हैं इन ग्राम। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है, ये सब चीजें जो तुम्हारे नंबर को काटने के लिए काफी है, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तो 70 U इज आंसर। समझ में आया मौर्य, आलोक, एवरीवन समझ में आ गया सबको? यस सर। चलो बेटा, सर ये ऑक्साइड का सर 70 कैसे हो गया यू? किसका बेटा? गैसियस सर ऑक्साइड है मॉलिक्यूलर बेटा। ऑक्साइड। एक चीज बताओ, डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड, कोई भी गैस है भाई एक, इसने कोई, तू ऑक्साइड sir. O2 सोच रहा है ना, तू तो O2 सोच रहा है Yes sir. हाँ, रोशन? O2 या फिर अब तो O O2 सोच। सोच रहे हो ना, ये Yes तो sir. गैसियस ऑक्साइड है। गैस है कौन सा, ये तो बोला ही नहीं है इसने, है ना? अच्छा, अच्छा। हाँ तभी हमने उसको निकाला है। अगर ऑक्सीजन होता तो फिर हम क्यों इतना करते भाई, हम 32 लिख देते डायरेक्ट, है ना? चलो अच्छा, अच्छा। बढ़िया है। Yes sir. Yes sir, yes sir. समझ में आ कोई गया। डाउट बता दो, क्लियर हो गया बेटा? यस रोशन सर। कह रहा है यार, रोशन कह रहा है इतना तो मुझे Yes sir. ऑफलाइन में भी नहीं आ रहा था है। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो सुमित बेटा आ गया बेटा, ये थोड़ा बहुत जो भी है
सुमित बेटा आ रहा है? इंटरेक्शन करना जरूरी है भाई, नहीं आया तो जी। पूछ लेना बार बार। चलो बड़ा सा क्वेश्चन है भाई एक, कौन करेगा ऐसे? देखो बड़ा है और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट भी है बेटा। क्वेश्चन देखो, देन मैं व्हाइट स्क्रीन पे आगे जो व्हाइट बोर्ड पे आगे समझाता हूँ इसे। देखो प्रेशर, एक बार ध्यान से जो है क्वेश्चन को देखो, किस किस का हो गया है क्वेश्चन, पहले मुझे ये बताओ। सर मेरा सर मेरा अच्छा टेप क्या हो गया? नहीं सर, नहीं टेप सर। के नहीं करा। चलो भाई क्वेश्चन फिर भी रीड करो। आलोक, सुमित, रोशन, सुनील, अंकित, सॉरी बेटा। कैसे हो गया? प्रेशर जो है 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस ए इज 27 डिग्री सेल्सियस। देखो गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन क्या क्या है बेटा? सर टेम्परेचर है और प्रेशर गिवन है। बिल्कुल बिल्कुल, और सोचो देखो क्या क्या चीजें, कैसे सॉल्व कैसे होगा ये, क्या लग रहा है? इस पे बेटा क्या सॉल्व होगा ये बताओ जरा मुझे। सर टोटल प्रेशर हमें 3 बार दे रखा है और अच्छा चलो क्वेश्चन को गैस स्टार्ट करते हैं। देखो प्रेशर जो दे रखा है बेटा हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ आइडल गैस का वो 27 डिग्री सेल्सियस पे 2 बार दे रखा है। और जब 2 ग्राम अनदर आइडल गैस, जब 2 ग्राम ऑफ अनदर आइडल गैस बी को हमने इसमें रखा है फ्लास्क में उसी टेम्परेचर पे, तो प्रेशर बिकम 3 बार। भाई एक फ्लास्क है, यस एक सर। फ्लास्क है बच्चों, और इसमें हम लोगों ने कितने पे 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या रखा है बेटा? एक आइडल गैस ए रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये सर बहुत सिंपल सी चीज है। और उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1 ग्राम। बेटा दूसरा बी लेके आए हैं बेटा इसमें रखने के लिए, किस टेम्परेचर पे? किस टेम्परेचर पे बच्चों? 3 बार पे। सेम टेम मतलब हाँ 3 बार। पहले सर 2 सेम बार प्रेशर 27 डिग्री। हाँ जी सर। 27 पे पहले जब ए था तो प्रेशर के 2 बार था। अब 2 ग्राम अनदर आइडल गैस डाल दिया तो भाई टेम्परेचर 3 बार हो गया। अच्छा तुम्हें एक क्वेश्चन थियोरेटिकल यहाँ पूछ सकता हूं मैं, आइडल गैस किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलेगा मौर्य? नॉन आइडल रिएक्टिव गैस किसे गैस। कहते हैं? रोशन? नॉन रिएक्टिव एलिमेंट। नहीं आप गैस। थोड़ा और भी इसको सही करो। आइडल गैस सर वही हो गया ना सर, क्या एक था, मिनट, हीलियम, हीलियम का ग्रुप पूरा। भाई क्या बात कर रहा है भाई, इस चैप्टर में आइडल गैस क्या पढ़ा सुमित? सर पीवी इक्वल टू एनआरटी। सब में लॉ ही बता दो, सब में लॉ ही बता दो, कोई बताएगा भाई? सर जिनके पास वॉल्यूम नहीं होता दे आर नो। यार आइडल गैस सर भाई इसमें जो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होती है। यार नहीं जिसमें तीनों लॉ फॉलो हो भाई, चार्ल्स लॉ, सर वो बॉयज तो लॉ। पता है, तीनों लोग फॉलो होते हैं इसमें। बस ये बोल दे भाई, बस ये बोल दे भाई, पता था तो क्यों रुका इतनी देर? सर ठीक नहीं, है मेरे को लगा वो। मुझे को लगा वो गलत होगा। भाई नहीं बोलोगे सर तभी गलत पता नहीं। लगेगा कि गलत है सही है। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई तो यहां तक क्वेश्चन हमें समझ में आ गया मौर्य? ठीक है बेटा। नाउ अब क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप निकालो इनके मोलिकुलर मास में। ओहो भाई ठीक है, या इनके मोलिकुलर मास में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये बताओ कितने मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, या कितने मोल हैं इसके मॉलिक्यूल। अंदर, समझ रहे हो? या एक चीज बताओ, तुम सबके पास क्वेश्चन होगा बेटा, इसलिए मैं व्हाइट स्क्रीन लगा रहा हूं, समझना अच्छे यस सर। से कि यार देखो तुम्हारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 चीजें हैं बेटा ए और बी। तो मान लो इसका मोलर मास Ma है और इसका मोलर मास Mb, करेक्ट? छोटी सी चीज है, समझ गए ये? ठीक है बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, जब तुम्हें मोल अगर बोलूं, इसका Na बोलूं, इसका Nb बोलूं,
तो एक चीज बताओ, मोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसका क्या होगा बेटा? इसका भी गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात Yes, समझ sir. में आई बेटा सबको? Yes, sir. सुमित, रोशन, ये जो लिखा है सब समझ में आया बेटा? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, पहला मास कितना गिवन है? 1 ग्राम लिया है, तो मैं 1 ग्राम बाय एम डाल दूं बेटा? पहले का मोलर मास एम लिख दूं मैं? बता दे। यस सर। और दूसरे का भी मास दिया हुआ है, गिवन मास। दूसरे का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। वेरी गुड। इसको मैं एम भी लिख दूं। तो यार इससे मैंने एक चीज तो समझ ली, Na की वैल्यू 1 अपॉन में एम आ गई और Nb की वैल्यू 2 अपॉन में एम भी आ गई। बताओ, कोई शक यहाँ तक? बता दो भाई। No, sir. नहीं सर। सुमित, आलोक, पल्लवी, सुनील, अंकित, रोशन, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? देख लो। Yes, sir. यस Sir. सर। चलो, अब मुझे एक चीज बताओ यार, पहले का प्रेशर कितना गिवन है? 2 बार। प्रेशर कितना 2 गिवन बार। है? 2 बार। 2 बार। दूसरे का प्रेशर कितना गिवन है? 1 बार। दूसरे का प्रेशर दिया ही नहीं है ना भाई। तो वो सर निकालना अगर है, गिवन नहीं है। सर टोटल बार मतलब टोटल बार 3 है, उसमें से माइनस कर देंगे ना 2 बार, तो 1 बार ही बचेगा। यार एक चीज बताओ सुमित, रोशन, आलोक, कि भाई दोनों का प्रेशर मिला के 3 हो गया ना अब तो पहले का Yes, 2 था, sir. उसमें से minus करना। पीवी का कितना होगा? Yes, sir. PB का 1 होगा। PB 1 हो जाएगा। समझा है? कैसे हुआ ये समझना है भाई, तुक्का नहीं मारना। कि भाई देखो, पहले में पीए था, जब दूसरा डाला तो 3 हो गया। मतलब तो यही है ना भाई कि नए वाले का प्रेशर क्या होगा? 1 बार होगा। लॉजिकल चीज है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? बता दो यहां तक। इसको रब कर दूं मैं? Yes, sir. रब कर दूं बेटा, Yes, लिखोगे? sir. स्क्रीनशॉट ले लो, सर रब स्क्रीनशॉट कर ले दो। लो भाई। चलो ठीक है, 9 सर कॉपी बच्चों। में नोट करना है। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ यार, तुम्हें पता है पीवी इक्वल टू में एनआरटी होता है बेटा? समझ में आया बेटा? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, तो यार पहले की वैल्यू क्या होगी? पी ए वी इक्वल टू में एन ए आर टी। वॉल्यूम सेम रखेंगे बेटा, तुम्हें पहले ही पता है वॉल्यूम सेम रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे में क्या होगा बेटा? पीबी सर 1/4। 1/4। सर 2 2 होगा, होगा। 2। सर सर 2 अपॉन 1/2। 2 ही तो है सर, ये कहाँ पता नहीं बकवास कर रहे हैं। अच्छा बकवास मत करो भाई, सुनील नाराज हो गया। पीए की वैल्यू कितनी है? देखो पीए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2। एन ए आर टी अपॉन में एन बी आर टी। भाई कैंसिल आउट कर दूं मैं? यस सर। भाई बिकॉज टेम्परेचर इन्होंने कांस्टेंट बोला है, सेम टेम्परेचर है बेटा। ठीक है रोशन? तो यार Yes, पी sir. ए अपॉन पी इक्वल टू एन ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई पहले? 1 अपॉन में एम ए। यस सर। And 1 upon MA, और 2 पीबी की upon MB, 2 अपॉन 2 MB। 2 upon MB. 2 अपॉन में एनबी। या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमबी ऊपर चला जाएगा, 2 यहीं पे रहेगा, एम ए आ जाएगा। बता दो यस सर। यस और नो। यार एक चीज मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ, जब तुमने ये कर लिया, जब तुमने ये कर लिया, प्रेशर की वैल्यू कितनी थी तुम्हारे पास? प्रेशर जो था बेटा वो कितना सर था ये का? पीए की 2 थी और सर पीबी पीए की की 1। 2 और पीवी की 1। वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताओ यार, मैं यहाँ पर बेटा मैं इसको रब करके यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि मुझे एक चीज बताओ, पीए की वैल्यू बेटा
कितनी है? 2 1 2 थी, पीबी की 1, एमबी अपॉन में 2ma। तो भाई एमबी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, बता दो मुझे, 4ma। 4ma। बता दो भाई। आलोक, 4 रोशन, में इक्वल टू m। 4 बता दे इसमें। रोशन, अंडरस्टूड बेटा? यस सर, हाथ तो गया या है। कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? आलोक, यस सर। आलोक बेटा, कोई डाउट? नो सर। डाउट टू एनीवन बेटा, किसी को भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर, हमारा नहीं आंसर आ गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचो। देखो जल्दी फटाफट, हमारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं अभी भी। और 6 क्वेश्चन बताओ फटाफट कि क्या है, जल्दी निकालो 6 क्वेश्चन। सर पढ़ूं? समझ, खुद ही देखो भाई, खुद ही। मेरे पास तो बुक नहीं है ना। आप देखो 6 सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रोशन आप बताओगे कैसे करना है इसे? जी सर। हाइड्रोजन की वॉल्यूम निकालनी है। हाइड्रोजन की वॉल्यूम निकालनी, कैसे निकालेगा भाई? इसको कैसे वॉल्यूम निकालने के निकालोगे? लिए जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन आई होप है ना, यही वाला है ना, कैसे करोगे इसको? यस सर। पहले तो सर रिएक्शन लिखना पड़ेगा ना। स्मॉल बिट ऑफ एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे ना पहली चीज तो ये है कि तुम्हें इक्वेशन क्या बन रही है, बिकॉज स्टीरियोमेट्री जैसा क्वेश्चन है ये, है ना, जिसमें इक्वेशन की बात होती है। यस सर। तो Yes, sir. इक्वेशन क्या होगी? देखो इसकी इक्वेशन कोई बता सकता है मुझे कि भाई 12 एल्यूमिनियम, प्लस एक रोशन, कास्टिक सोडा क्या फॉर्मूला क्या होता है रोशन? कास्टिक सोडा सर, CaCO3। ये भाई यार ऐसे काम कैसे चलेगा रोशन भाई? सुनील, क्या कास्टिक सोडा होता है अंकित, सर? NaCO3 कुछ नहीं। कास्टिक सोडा भाई जनरल नाम क्या होता है? किस जनरल नाम है कास्टिक सोडा? केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, छोटा सा हमारा NaOH। NaOH। अच्छा। यस सर। 10th क्लास भाई, यार कसम से। आलोक तुझे पता था नहीं पता था, सच बताइयो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई तेरी आवाज, आ रही है भाई, हाँ सर, सुन ये रहा हूँ NaOH। भाई, सुन लिया, अप्रिशिएट कर तो दिया तुझे मैंने। सर जी, मैं तो आवाज नहीं जा रही थी मेरी। रोशन। चलो सर आप आलोक, पहले ही बता देते। सोडियम हाँ, हाइड्रोक्साइड। बता, तुझे अब याद होना चाहिए था भाई यार। चलो कोई नहीं, आलोक तुझे पता था बेटा? चलो ठीक है। चलो एल्यूमिनियम है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा, ठीक है, टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। एक चीज बताओ यार, जब वो, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर रखेंगे तो वाटर भी होगा इस रिएक्शन सर में। वाटर। तो यहाँ पर बेटा देखो यस सर। हमारे पास क्या मिल रहा है, 2NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसा कुछ मिल रहा है बेटा, विद 3 हाइड्रोजन, विद 3 हाइड्रोजन बेटा, डाइहाइड्रोजन। यस और नो? ठीक है। चलो एक चीज अब ना इस इक्वेशन को समझना है कि भाई देखो ये इक्वेशन दिखने में बड़ा ही सिंपल सा है कि एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिएक्ट हुई और ये मिल गया हमें। लेकिन क्या इक्वेशन बैलेंस है बेटा? ये चेक करो, क्या नहीं है इक्वेशन बैलेंस है? नो सर। नहीं है। नहीं है नहीं सर, बैलेंस, बैलेंस नहीं है। ये नहीं। सर बैलेंस नहीं नहीं है। है। देखो बैलेंस नहीं है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया अभी ऐसे देख के, लेकिन अब तो हमें ऐसा मिलेगा या हमें ऐसा मिलेगा। तो जब भी तुम्हें कैसा भी ना, मान लो ये चीज मिली है जो मैंने लिखी हुई है, अब तुम्हें बैलेंस करना होगा। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में देख के लिखूं बेटा, तो तुम्हारे पास ये आ रहा है 2 Al। यस सर, 2
NaOH। 2 और यहाँ पे 3। देखो बेटा, अगर जिसको Yes, sir. मोल कॉन्सेप्ट या स्टीरियोमेट्री नहीं आती वो इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना ये कितना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, कितना डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक स्टीरियोमेट्री में ये बताया गया भाई 2H2O भी तो होगा। 2H2O होगा। देख लो भाई, यस सर। सर 2H2 होगा, 3H2 नहीं होगा। नहीं 3H2 होगा। भाई ये बस इधर तो देख ले। 2H2O होगा, 3H2 होगा। लड़ो मत भाई, तुम देख लो करके। रोशन, तूने किया बैलेंस से? यस सर, 2 चलो होगा। तुम मैंने कहा तुम अपना देख लेना, एक क्लास मैंने बताने के लिए रखी है। अगर एक क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो तुम्हें पता है ना 20-20, 25-25 मिनट एक में लग जाएगा। तुम समझ लो, तुम कर लेना इसको, ठीक है? तो सर बैलेंस हो गया। करके मुझे पता लगता है, सुनील Al माइक + 2NH। ठीक है, बैलेंस करके हमें ये पता लगेगा कि कितना हमें प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं बेटा। तो एक चीज बताओ, एट एसटीपी पे ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर, या हम ये लिख सकते हैं 22400 मिलीलीटर। समझ रहे हो बेटा? या 22.4 लीटर। तो अगर 3 मिल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, यस और नो? यस सर। तो ये चीज समझनी है, 3 क्यों आया, बैलेंस करके जो भी आएगा तुम्हारे आगे कोफिशिएंट हाइड्रोजन पे उतना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, सर 2 to उतना 4 ml प्रोड्यूस क्या है? होगा। क्या बेटा? सर 2 to 4 ml क्या है? बेटा ये एट एसटीपी पे गैस का वॉल्यूम होता है, जिसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है? नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम होता है गैस का, ठीक है बेटा, जिसको मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब ना यहाँ पे तुम्हें ये पता लग गया भाई। अच्छा एक चीज और एल्यूमिनियम का बेटा मोलर मास कितना होता है? 27। 27। तो वो 2 है, 2Al लिखा था ना, तो उसका मास कितना निकलेगा बेटा हमारे पास? 54 ग्राम। रोशन समझ में आया ये? यस सर। तो ना हमें ये समझना होगा कि मोलर मास कितना होगा। तो मतलब ये एक चीज समझ में आया तुम्हें कि 54 ग्राम मोलर मास एल्यूमिनियम का, वो बेटा 3 डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? 3 इंटू 22.4 लीटर, या 3 इंटू 22400 मिलीलीटर। यस और नो बच्चों? Yes. ठीक है, तो ना एक चीज तुम समझ लो, यहाँ पर तुम्हें ना यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा कॉम्बाइंड गैस लॉ, जिसकी वैल्यू थी P1V1 अपॉन T1, याद है ना? और यस सर। P2V2 अपॉन T2। P2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देख लेना कि तुम्हारे पास P1V1 T1 क्या है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस है तो T1 की वैल्यू कितनी होगी? 273 केल्विन। और T2 Yes, sir. 25 डिग्री है या 20 डिग्री है, सॉरी 20 डिग्री, तो कितना 20 होगा? है। यस और सर, 20 है मतलब 293। 293। रोशन, इस चीज को समझना है तुम्हें, यस ठीक सर। है? अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि तुम्हारे पास एसटीपी तुम्हें लेके चलना है बेटा। केमिकल रिएक्शन जो भी होगा ना वो एट एसटीपी पे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में यही नहीं मेंशन है, बच्चा यही छोड़ देगा कि भाई पहले P1 V1 T1 तो दिया ही नहीं हुआ, T1 दिया ही नहीं हुआ, V1 दिया ही नहीं हुआ, तो T1 और V1 कैसे पता लग रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होगा वो एट एसटीपी होगा? ठीक है बच्चों, सर इसीलिए बच्चा एसटीपी छोड़ में के आता है। बोल प्रेशर रोशन, कुछ कितना बोल। होता है? एक बार होता है सर, एक एटीएम होता है। देखो 1 ATM एसटीपी पे सर प्रेशर 1 ATM होता है बेटा। 1 एटीएम। हाँ यस सर। ठीक है, तो इसको करके ले लेना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। H2 की वैल्यू निकाल लोगे ना, H2 का मास निकाल लेना बेटा, ठीक है? H2 गैस का जितना भी वैल्यू होगा, ठीक है? डाइहाइड्रोजन। हाँ डाइहाइड्रोजन का निकाल लेना मास, देन उसको पुट कर देना, ठीक है? ये हमारे 6 क्वेश्चन हुए बेटा। कल भी हम न्यूमेरिकल की क्लास लेंगे ऑनलाइन। परसों से तो हमारी रेगुलर, अगर कुछ यहाँ वाले बच्चों की ऑफलाइन होगी, वहां वाले बच्चों की भी ऑफलाइन होगी। अगर जयपुर वाले बच्चों की तो पॉसिबल नहीं है बेटा, तो ऑनलाइन क्लास न्यूमेरिकल वाली क्लास